नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, E/M का रेशियो पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में होगा, फिर प्रोटॉन में होगा, फिर अल्फा में होगा एंड फिर न्यूट्रॉन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल फॉर्मूला पे बन जाएगा E बराबर hc/लैम्डा पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये mvr/nh/2 पाई होता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये डिपेंड नहीं कर रहा है एटॉमिक नंबर पे। एंड वही वेलोसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z/n होता है, मतलब कि ये डिपेंड कर रहा है z पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, इसमें हमसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा गया। तो इसका सिंपल फॉर्मूला √L+1 h/पाई होता है। बहुत जगह ये h/2 पाई को h बार ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, बोर के अकॉर्डिंग mvr/nh/2 पाई होता है एंगुलर मोमेंटम। एंड इसी में ऑप्शन दिया हुआ था लाइमन जो होता है ये इसमें अल्ट्रा वायलेट रे आता है, बाल्मर में विजिबल आता है, उसके बाद जो भी बचता है पसचान ब्रैकेट पी फंड इसमें इंफ्रारेड आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होता है सब सेल में वो 2l+1 होता है। एंड इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। n² जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1/लैम्डा जो होता है ये rz² 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/इनिशियल स्क्वायर होता है। ये सब मैं अपने नोट्स में करवाई हुई हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें लैम्डा बराबर h/p होगा एंड p को हम लिख सकते हैं, मतलब कि मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m/k। तो ये सब तो डायरेक्टली याद रखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है ΔN+1/2। अब इसको ΔN को अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2, मतलब कि n इनिशियल माइनस n फाइनल। एंड यहाँ पे भी लिखेंगे n इनिशियल माइनस n फाइनल। तो शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, इसमें शॉर्ट वेवलेंथ पूछा गया है। तो एग्जाम्पल में हम लाइमन लेते हैं। लाइमन जो होता है इसका n जो होता है ये 1 होता है। एंड कोई चीज़ इन्फिनिटी से 1 पे आएगा तो ये हो जाएगा n फाइनल एंड ये हो जाएगा n इनिशियल। तो शॉर्ट वेवलेंथ में यही होता है। तो इन्फिनिटी से कोई भी चीज़ आता है तो वो 0 हो जाता है, तो n फाइनल यहाँ पे सिंपल 1 होगा। अगर बाल्मर दिया रहता है, मान लो यहाँ पे बाल्मर है तो बाल्मर का n कितना होता है 2 होता है। एंड इन्फिनिटी तो ये जो हो जाएगा वो n फाइनल हो जाएगा एंड ये n इनिशियल हो जाएगा। तो इन्फिनिटी वाला 0 हो जाएगा, ओनली n फाइनल बचेगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इसमें सिंपल लैम्डा बराबर h/p पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, ये तो क्वेश्चन PYQ में बहुत बार पूछा गया है। ΔX इंटू हिल्सबर्ग अनसिटी प्रिंसिपल ये है, ΔX इंटू ΔP एंड h/4 पाई है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ΔX इज इक्वल टू ΔP है। जब ये दोनों बराबर हो गया एंड हमसे क्वेश्चन में शायद वेलोसिटी पूछ रहा है, ये दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं ΔP², क्योंकि ये भी ΔP हो जाएगा एंड मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, एंगुलर नोड जो होता है ये L होता है, रेडियल नोड जो होता है n-L-1 होता है। एंड टोटल नोड मतलब कि ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल नोड आ जाएगा, जैसे L+n-L-1। तो L से L कैंसिल हो गया, n-1 आ गया, वही टोटल नोड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे भी हिल्सबर्ग अनसिटी प्रिंसिपल है ΔX इंटू ΔP NH/4 पाई। तो क्वेश्चन में ΔP का वैल्यू दिया गया है तो प्लीज़ ये दोनों को बराबर करके कुछ मत करना। ΔP को सिंपल लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी एंड ΔP का वैल्यू दिया गया है तो यहाँ पे से सिंपल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे एंड वैल्यू वहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, ये d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5। ये है dxy dyz dxz dx² माइनस y² एंड dz²। ये जो तीनों होता है dxy dyz एंड dxz, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये बिटवीन द एक्सिस होता है। एंड इसमें जो होता है dx² माइनस y² dz², इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है। एंड इसी में पूछा गया है नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस कहीं पे दिया गया है तो उसको सिंपल हम रेडियल नोड जैसा ट्रीट करेंगे। एंड रेडियल नोड क्या होता है n-L-1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ये तो PYQ में बहुत बार पूछा गया है एंड NCERT एग्जाम्पलर में भी दिया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड SP। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, तो इसमें क्लोरीन का सिंपल हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1:2:2p6 3:3p5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है सब सेल में। तो हमें ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है 2l+1 एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना है इसमें।